मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। मगर मैं अपना बहन से कहता हूं, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दे कि उनका भी हुकूमत है, 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाने पर ले लिया। मरियम नवाज की तनकीद का हरफ बहरफ जवाब, कहा रायविंड का एक शहरी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। ये कहते हैं पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, जैसे ही पंजाब से निकलते हैं तो सड़क खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ 6 माह से आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है, जो काम किया है उस पर फ़ख्र है। ये जो कहते हैं पंजाब की सड़कें, वो समझते हैं सिर्फ रायविंड ही पंजाब है। ये गिलगित में भी कहकर आए थे कि गिलगित को लाहौर बनाएंगे, जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को क्या लाहौर बनाएंगे। नून लीग का मंशूर है वो इस्लाहात से आपसे थोड़ी बहुत हक़ हुक्मरानी भी छीन लें। उनका मंशूर है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करें। इलेक्शन में तो नून लीग वाले आपके पाँव पकड़ेंगे, बाद में आपका गला पकड़ेंगे। ये शेर हुकूक देता नहीं, हुकूक खाता है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब पे कहा, कल न साबिक वज़ीर आज़म न वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की। इससे तो लगता है ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं ये बयान नून लीग की ही पॉलिसी है। इलेक्शन से पहले नून लीग कश्मीर के बारे में पता नहीं क्या क्या कहती है। इस इलेक्शन में ऐसा जवाब मिलेगा नून लीग याद रखेगी। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। 14 रोज तक आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद करना बदतरीन सजा है। आज़ाद कश्मीर में हर हाल में नून लीग हुकूमत बनाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ललकार, साद रफीक की ज़ेर सदारत नून लीग की इलेक्शन कमेटी का पंजाब हाउस में इजलास। नवाज शरीफ का पैगाम भी अरकान और उम्मीदवारों तक पहुँचाया गया। मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, मलिक इब्रार और दीगर अरकान असम्बली की भी शिरकत। कश्मीर इलेक्शन में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी की हिकमत अमली पर मुशावरत। कश्मीर इलेक्शन की मुहिम में अरकान असम्बली पर भरपूर किरदार अदा करने पर जोर। ख्वाजा साद रफीक ने एक पैगाम में कहा, जंग आलू तीर गीदड़ों और लोमड़ियों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं। ये शिकार आपसे नहीं होगा। पाकिस्तान के यमनी हौसी मलेशिया को 2 टोक वार्निंग। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मफादात पर हमला नाकाबिले कबूल करार। जवाब ताकत से देने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। बहर अहमर में तिजारती जहाज़ों को धमकियों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती की हिमायत के अज़्म का यादा। बहर अरब में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा, फ़रीक़ैन आलमी कानून का एहतराम करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमेरिका ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरउम्मीद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर बोमनी से मुलाकात में कहा, अब्बास अराग़ची और सिकंदर बोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के लिए इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। सिकंदर मोमनी का वफ़द के हमरा नातरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। ईरानी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। सिकंदर मोमनी वफ़द के साथ नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर भी पहुंचे। चेयरमैन NTMA ने खैर मकदम किया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राब्ते का दावा अपने होमस को खोलने का मुतालबा होमस पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दिया। मनीला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ ऐसा सिफारती हल चाहते हैं जो ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने को यकीनी बनाए। ईरान को होमस खोलने और आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना होगा। आबी रास्तों पर किसी कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। आसियान वज़ीर ख़ारिजा इजलास में रूबियो का ईरान पर मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम। आपने होमस में टोल टैक्स आयद करने को ख़तरनाक मिसाल करार दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा मज़ीद वसी। तब्रेज़ शहर के करीब एक फौजी मकाम पर हमला व शहर पर भी फ़ज़ाई हमले। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने ख़तरनाक ख़तरात का मुकाबला किया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फ़ौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। इराक में अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमला किया। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। उधर अमरीका ने 17 जुलाई को उर्दन में लापता अमरीकी फौजी को हलाक करार दे दिया। जंग में हलाक फौजियों की तादाद 18 हो गई। ट्रंप ने बहरी जहाज पर हमले की सूरत में तेहरान में पुलों और पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दे दी। कहा, आप नए हुर्मत से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया गया तो पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की नतंज में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी। खातिमुल अंबिया बरगेट ने कहा, अमरीका ने हमले किए तो अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका ने कोहे गोलाम पर हमले का कहा, अमरीका नए हमलों का जवाब तराश रहा है। Made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. Last year, during the historic Mark-e-Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers through the highly effective use of advanced autonomous systems. रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की जिंदगी आसान होगी। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस्ट्रास एक्सपो तकरीब से खिताब। ड्रोन्स के 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाए। एटोनमस सिस्टम के लिए मार्का हक में अफवाज ने एटोनमस सिस्टम साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। एटोनमस सिस्टम के लिए वासे कानून साजी फ्रेमवर्क लाएंगे। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा खाजा ने कहा, मार्का हक में टेक्नोलॉजिकल जंग पर भी मुकम्मल कंट्रोल का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की एक्सचेंज सपोर्ट्स फैसिलिटी की दरख्वास्त कर दी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की दो तरफा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट को भेजी गई दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और रुपये पर दबाव में कमी, कसीरुलजहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार भी कम होने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दरख्वास्त ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान की सिफारती किरदार और तेहरान और वाशिंगटन के माबैन मुज़ाकरात में सहूलतकारी के बाद सामने आई है। दूसरी जानिब वजीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेंसेट से मुलाकात, मौशी ताउन के फ़रोग़, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और स्ट्रेटेजिक मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर ख़जाना ने इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात उजागर किए। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा।
पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग तकरीबन 8 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग -B से बढ़ाकर B कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम, कहा यह पेशरफ्त मुल्क की मैशत के लिए काहम संगे मील है। ये कामयाबी हुकूमत की मौसर मुआशी पॉलिसियों का मसर है। ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम के दुरुस्त समत में होने का सबूत है। हुकूमत ने मुश्किल मगर ज़रूरी मुआशी फैसले किए जिनके मस्बत नताइज अब आलमी सतह पर भी तस्लीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान के हौसी मलेशिया की सऊदी अरब और बहीर अहमर में तिजारती जहाज़ों को धमकियों की शदीद मजम्मत, धमकियाँ इलाकाई सलामती के लिए खतरा, आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ देना नाकाबिले कबूल है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, 10 दहशतगर्द हलाक। फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खवातीन खुदकुश बमबार और 1 सहूलतकार भी गिरफ्तार। ISPI के मुताबिक फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के नेटवर्क के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। सौराब में 7 और मसफूंग में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खैराज तहसीन। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 11वें रोज़ भी बमबारी। सुबह इलाम, हमदान, सेस्तान, बलूचिस्तान और खौजिस्तान के शहरों पर हमले। ईरानी शहर तबरेज़, सिरिक और बुशहर में भी धमाकों के बाद ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जौहरी तनसीब को किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के ऑपरेशंस मराकज़, बहरी तनसीबात, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कार्रवाई का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान के भी जवाबी वार। कुवैत में कैंप दोहा को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हमले में असलहा डिपो, लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। अली उल सालिम बेस पर रेडार कॉम्प्लेक्स, बोबयान में रेडार सिस्टम पर हमला। बहरीन में एक बार फिर सायरन बज उठे। उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है 17 जुलाई को उर्दन के अल रासिक एयरबेस पर ईरानी हमले में लापता होने वाले अमरीकी फौजी अब हलाक तस्वुर किया जा रहा है। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की नेतन्स में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी हमला रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया। दीगर ऑपरेटर साथ देते तो ईरान ऐसा न कर पाता। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान की अमरीका को तनबीह। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, अमरीका ईरान की जौहरी तनसीब पर हमले से बाज रहे। जौहरी तनसीबात पर हमले से जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान के साथ तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं। बातचीत के लिए तैयार है मगर तेहरान संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को अपने हरमज़ को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहाज़ रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। अमरीका और रूस के दरमियान बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। इख्तलाफात के बावजूद चीन से बातचीत जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफूद के सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के लिए इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर सामने आएगी और अमन कायम होगा।
होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इदारों का दौरा। सिकंदर मोमिनी का वफ्द के हमरा नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। ईरानी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। सिकंदर मोमिनी वफ्द के साथ नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर भी पहुंचे। चेयरमैन NDMA ने खैर मकदम किया। पंजाब और KP में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। पंजाब में बारिशों के 22 हादसात में 14 अफराद जान से गए, 19 जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरावाला में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पेशावर शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश। नसीरुल्लाह बाबा टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। पानी मरीजों के स्ट्रेचर्स तक पहुंच गया। अमला कुर्सियों पर चढ़ गया। हरीपुर में बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग, एक घर तबाह। मकीनों ने भागकर जान बचाई। दी लॉयर और नथिया गली में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। कच्चे मकानात को नुकसान। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मराला और कादिराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर बहाव 1,28,000 और कादिराबाद पर 1,57,000 क्यूसिक। दरिया रावी, सतलुज और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब के शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड मुद्दत में निकासी आब। 41 अजला में वासा के क़याम। 1000 से ज़ायद मशीनरी अमले की मौजूदगी से हफ्तों के बजाय घंटों में बारिशी पानी साफ कर दिया गया। जिला गुजरात में 3 घंटे में मानसून की शदीद बारिशों से जमा पानी का निकास मुकम्मल। शहरियों की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जो जगहें 4 हफ्ते पानी में डूबी रहती थीं वो 4 घंटे में क्लियर हो रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर अदोबदल। पेट्रोल पंप्स मालिकान और वज़ीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप्स मालिकान का कल से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स का सुबह 6 बजे से पंप बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र मलिक खुदा बख्श ने कहा, मुशावरत और सोच विचार के बाद हड़ताल का फैसला किया। पंप ओनर्स का माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर हाजी शेर अली ने कहा, हुकूमत कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल का फैसला फौरी वापस ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात। पाक रूस शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन और राब्ता मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार की बांग्लादेशी हमनसब से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मुश्तरका अज़्म का अदा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ADB में तैनात पाकिस्तानी माहिरीन से लंच पर मुलाकात। पाकिस्तान के साथ बैंक की शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म मनीला में आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब के फंड्स मांग लिए। अमरीकी वजीर जंग सेनेट कमेटी में पेश। कहा, ईरान जंग पर अब तक $37.5 अरब की लागत आ चुकी। मानता हूं कि ईरान के पास अभी सलाहियतें मौजूद हैं। फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ कारकुनान का एहतजाज नारेबाजी बोले। ईरान फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, तुम्हारे हाथ 17 अमरीकी फौजियों के खून से रंगे हुए हैं।
पंजाब में देही खवातीन को मुफ्त मवेशी फराहमी स्कीम। पहले मरहले में 13 अजला में मुफ्त मवेशी फराहम किए जाएंगे। बेवा या मुतल्लिका खवातीन की उम्र की हद 55 साल मुकर्रर। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से खातून की हैसियत की तस्दीक लाजमी। वेटनरी हस्पताल या शिफा खाना हैवानात पर वज़ीर आला सहूलत डेस्क भी कायम। मरियम नवाज कहती हैं देही खवातीन को माशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के हवाले से इजलास। पीपीपी यूनिट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा नई पीपीपी कंपनी सरमायाकारी के फ़रोग और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील में किरदार अदा करेगी। सड़कों, ट्रांसपोर्ट, IT, सेहत और माहौलियात समेत मुतादिद शोबों में पीपीपी मनसूबे जारी हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल मीडिया पर मनफी और गुमराह कुन प्रोपोगंडे की रोकथाम के लिए इकदामात का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा साइबर जराइम की सूबाई सतह पर रोकथाम के लिए खसूसी सेल होना चाहिए। इजहार राय की आज़ादी हर शहरी का आईनी हक है। गुमराह कुन प्रोपोगंडे की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची डिफेंस फेज 6 में ड्राइवर ने डबल कैबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया बाप जाँ बहक, 4 साल का बेटा जख्मी, एक बच्चा मौजूदाती तौर पर महफूज रहा। बाप बेटा कोरंगी के रिहायशी और फूल बेचते हैं। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक कार में एक मर्द के साथ खातून भी सवार थी। कार सवार जख्मी बाप बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचा। मौत की खबर मिलने पर अस्पताल से फरार हो गया। थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। भारत में जैन-ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मज़ीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जुमान CJP ने कहा 20 जुलाई को जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात ना मानी तो लाखों लोग दिल्ली आएंगे। तर्जुमान का FIR वापस लेने और मजीद इंदराज ना करने का मुतालबा। मुतालबात ना मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद रिहा किया गया। राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत जितना जोर लगाना चाहती है लगा ले, तलबा के इंसाफ की लड़ाई रुकेगी ना झुकेगी। वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना ही पड़ेगा। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी एहतजाजी नौजवानों के हक में बोल पड़े। भारतीय हुकूमत को जाहिल करार दे दिया। कहा तलबा पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। मैं सख्त गुस्से में हूँ कि मेरे मुल्क में नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी जानिब CJP के एहतजाज का मुतालिबा भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोज़ देखने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत और वीडियोज़ देखने से इनकार।